नमस्ते। चलिए जनवरी 2026 की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो बिल्कुल किसी कहानी जैसी लगती है। समुद्र की गहराइयों में एक 300 साल पुराना जीव मिला है। जी हाँ, 300 साल। और बात सिर्फ खोजों की नहीं है, खेल की दुनिया में भी एक नया धमाका हुआ है। एक बिल्कुल नई ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग शुरू हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खबरें हर तरफ से आ रही हैं। दुनिया का न्यूज़ साइकिल कभी रुकता नहीं। तो चलिए आपको फटाफट सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां हम भविष्य और अतीत दोनों में एक साथ झांक रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल, क्या किसी को पता है कि इंडियन आर्मी ने अपनी पहली पूरी तरह से फंक्शनल क्वांटम लैब कहां बनाई है? सोचिए जरा। और इसका जवाब है मध्य प्रदेश में। ये कोई छोटी मोटी लैब नहीं है। ये भारत की डिफेंस और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हमारा मिलिट्री कम्युनिकेशन इतना सिक्योर हो सकता है कि उसे हैक करना लगभग नामुमकिन हो। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इस महीने सिर्फ यही नहीं हुआ। जरा देखिए, एक तरफ न्यूजीलैंड में 300 साल पुराने विशाल काले मूंगे मिले हैं, जो हमें समुद्र के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ असम में पोचिंग रोकने के लिए एआई वाले थर्मल ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक नए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट हुआ है। मतलब प्राचीन जीवन से लेकर मॉडर्न डिफेंस तक हर जगह कमाल हो रहा है। ओके, साइंस और टेक के बाद अब बात करते हैं देश की, यानी नेशनल हेडलाइंस और गवर्नेंस की। देखते हैं कि यहाँ क्या क्या अहम फैसले लिए गए। इस महीने नेशनल सिक्योरिटी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। प्रवीण कुमार अब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। मतलब हमारी सीमाओं की सुरक्षा की कमान अब उनके हाथ में है। प्रवीण वशिष्ठ को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर बनाया गया है, जो भ्रष्टाचार पर नजर रखते हैं। और जनरल एमवी पाठक अब कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमें बताती है कि कुछ चीजें कितनी जल्दी होती हैं और कुछ में कितना वक्त लगता है। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च हुए 10 साल हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन वहीं झारखंड में पैसा एक्ट को लागू होने में 25 साल लग गए। ये वो कानून है जो आदिवासी समुदायों को उनके संसाधनों पर अधिकार देता है। ये दिखाता है कि अच्छी नीतियों को जमीन पर उतारने में कभी-कभी दशकों लग जाते हैं। ठीक है, देश से निकलकर अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है, कौन से गठबंधन बन रहे हैं, कौन से समझौते हो रहे हैं। ग्लोबल लीडरशिप में भी कुछ बड़े अपडेट्स हैं। युगांडा में योवेरी मुसेवेनी 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। येमेन में शाया मोहसिन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उम्मीद है कि इससे वहां शांति लाने में मदद मिलेगी। और भारत के लिए एक बड़ी बात यह है कि डीवी वेंकटेश वर्मा को यूएन के एक अहम डिसआर्मामेंट बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह दिखाता है कि दुनिया में भारत की आवाज कितनी अहम होती जा रही है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि दुनिया कैसे एक ही वक्त में दो अलग-अलग दिशाओं में जा रही है। एक तरफ देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है। ईयू और मर्कोसुर ब्लॉक के बीच 25 साल बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये सब सहयोग की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चला रहा है और विल फॉर पीस 2026 जैसे नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं ले रहा। मतलब डिप्लोमेसी भी है और साथ ही सख्त जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी। चलिए अब जरा बाजार का हाल जानते हैं। बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की। देखते हैं कौन सी कंपनियां सुर्खियों में हैं। शुरुआत एक बढ़िया खबर से। कर्नाटक बैंक ने बेस्ट फिनटेक और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड जीता है। ये दिखाता है कि हमारे बैंक्स टेक्नोलॉजी के मामले में कितने आगे निकल रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ अवार्ड्स हैं, वहीं दूसरी तरफ परेशानियां भी। इंडिगो एयरलाइंस को फ्लाइट्स में हुई गड़बड़ी के लिए डीजीसीए से एक बहुत बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ा। और ये जुर्माना कितना बड़ा था? पूरे 22.2 करोड़ रुपए। जी हां, 22.2 करोड़। ये एविएशन रेगुलेटर की तरफ से एक साफ संदेश है कि पैसेंजरों की सुविधा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इकोनॉमी से और भी अच्छी खबरें हैं। देखिए, एलटीआई माइंडट्री को एआई टैक्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है। बीएसई को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड मिला है और इतिहाद एयरवेज को दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन घोषित किया गया है। और आखिर में चलिए बात करते हैं कल्चर और स्पोर्ट्स की।
जहां हम अपनी विरासत और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। भारत वाकई त्योहारों का देश है और जनवरी इसका सबूत था। भुवनेश्वर में राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल का शास्त्रीय संगीत, असम का जिंदा दिल बगुरुम्बा डांस, गुजरात का उत्तरार्ध फेस्टिवल और लद्दाख का स्पिरिचुअल स्पितुगुस्तर फेस्टिवल, हर कोने में संस्कृति की धूम थी। और स्पोर्ट्स में तो एक्शन ही एक्शन था। हरियाणा में कबड्डी चैंपियंस लीग का पहला सीजन शुरू होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट में मिचेल स्टार्क और लॉरा वुलवार्ट आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ बने। चेस में आर्यन वार्ष्णे भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, कमाल है। और घरेलू क्रिकेट में विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली। अरे हाँ, और फुटबॉल फैंस के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी भारत आई थी। अच्छा, अगली खबर पर जाने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। देखिए, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह का है और उसकी क्वालिटी उसी जगह की वजह से है, जैसे दार्जिलिंग की चाय। तो अब इस स्पेशल लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, आंध्र प्रदेश की पारंपरिक पोंडुरु खादी। इसे भी जीआई टैग मिल गया है। इससे न सिर्फ इस अनोखी विरासत की रक्षा होगी, बल्कि इसे बनाने वाले बुनकरों को भी एक नई पहचान मिलेगी। तो ये थी जनवरी 2026 की कुछ बड़ी झलकियां। एक महीना जो खोज, बड़े फैसलों और जश्न से भरा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और कल्चर में जो ये सब कुछ हो रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी सुर्खियां हैं जिनके बारे में हम अगले साल भी बात कर रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है ना?